वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम लोग कोई अर्निंग की वेबसाइट के बारे में या फिर कोई और दूसरे तरीके के बारे में अर्निंग के नहीं जानने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे स्कैम के बारे में कि जो कि आजकल क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारा हो रहा है। तो ये बेसिकली स्कैम नहीं होता है, ये इसके अंदर क्या होता है कि आप फंस जाते हो। ये एक पूरा सिस्टम होता है, मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप लोग को ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ रुपए चाहिए होते हैं, ठीक है, कैपिटल चाहिए होता है। अब क्या होता है, कई सारे एक्सचेंजेस है जहाँ पे आप लोग क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल करते हो, लेकिन उसके अंदर आप लोग को एक चीज़ होती है कि आप लोग को डॉलर में पेमेंट चाहिए होती है। आप लोग आईएनआर के थ्रू डायरेक्ट क्रिप्टो नहीं खरीद सकते हो। पहले आप लोग को आईएनआर से डॉलर खरीदने पड़ेंगे, यूएसडीटी, वो भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, बस वो डॉलर के स्टेबल कॉइन होता है। तो पहले आप लोग को वो खरीदना होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे बाइनेंस हो, बाइबिट हो, KuCoin हो, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग जानते होंगे। तो गाइस इसके अंदर आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आप लोग को डॉलर चाहिए है और आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे P2P का यहाँ पे लेते हो ट्रेड, कि आप उसको पैसा भेजोगे और वो आप लोग को यूएसडीटी दे देगा। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि आप स्कैम नहीं करोगे उसके साथ में। आप उसको पैसा दोगे, वो आपको डॉलर दे देगा, आप लोग पूरा ट्रेड कंप्लीट कर लोगे, प्रॉफिट बना लोगे। जैसे मान लो 10,000 का 1,000 करके प्रॉफिट करके 11,000 कर लिए, या फिर जितना भी प्रॉफिट करा। अब बात आती है यहाँ पे कि वो पैसा आप लोग अपने बाइनेंस के अंदर तो रखोगे नहीं, कि रखोगे तो चलो अच्छी बात है, नहीं रखोगे आप लोग कभी मान लो ज़रूरत पड़ गई, यहाँ पे आप लोग को सेल करना है, तो आप लोग क्या करोगे, वापस से डॉलर में चेंज करोगे। डॉलर में क्या करोगे, डॉलर में आप लोग एक कोई P2P होगा, P2P पे क्लिक करोगे बाइनेंस के ऊपर, तो वहाँ पे कोई और बंदा होगा जो कि आपसे यूएसडीटी डॉलर ले करके यहाँ पे आप लोग को पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे होता क्या है, आप लोग जब सेल का ऑर्डर लगाते हो तो यहाँ पे आप लोग जो है अपना ट्रेड लगा करके जो है लोगों को सेल कर देते हो, ठीक है। आपने सेल कर दिया, डॉलर उसके पास चला गया और पैसे आपके पास आ गए। बाइनेंस ने अपना क्या किया, जो है यहाँ पे जो डॉलर था अपने पास सीज रखा कि अगर आप लोग पैसा भेजते हो तो आप लोग के पास डॉलर ट्रांसफ़र हो, आप लोग के पास रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसका डॉलर जो आपका डॉलर था वो फ्रीज करके वो उसको दे देगा। तो दोनों की यहाँ पार्टी खुश रहती है। अब यहाँ पे स्कैम की बात कहाँ से आती है, यहाँ पे आप लोग के साथ अकाउंट जो फ्रीज हो रहा है, ये चीज़ होती कहाँ पे, जैसे मान लो उसने आपको पैसा दिया, जैसे मान लो 10,000 रुपये का उसने आपको पेमेंट दिया, आपके पास पेमेंट आ गया, आपने कंफर्म करके डॉलर उसको दे दिया। तो देखिए, जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, उसके ऊपर यूएसडीटी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, और इंडियन रुपीज़ आईएनआर के ऊपर कंट्रोल रहता है। तो वो क्या करेगा, वो बंदा जिसने आपको पैसा भेजा है वो एक एफआईआर कर देगा अपने थाने में जा कर के कि मेरे साथ स्कैम हुआ है और मेरे साथ 10,000 रुपये यहाँ पर मुझे बिना बताए लिए गए हैं। देखिए, वहाँ पे जो जितनी भी बातचीत होती है वो बाइनेंस के ऊपर होती है। तो बाइनेंस के ऊपर जब वो आपको ट्रेड करे, जब वो आपको पैसे भेजेगा, तो वहाँ पर कोई भी प्रकार का बाइनेंस नहीं लिखेगा, वहाँ पे कहीं भी लिख के नहीं आएगा कि ये बाइनेंस ने पैसा लिया है या फिर किसी कंपनी ने पैसा लिया है। वो ये दिखाएगा कि उसने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र किया है या फिर पैसे भेजे, चाहे वो यूपीआई के थ्रू करे, चाहे वो जिस भी माध्यम से करे। तो यहाँ पे होता क्या है कि वो बोलेगा थाने में जाके कि इसने मेरे साथ स्कैम करके पैसा लिया है। अब थाना बोलेगा, थाने में मतलब जो पुलिस इंस्पेक्टर होंगे वो आपसे वो जो है बोलेगा उससे, ठीक है आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो एक एप्लीकेशन जो है ट्रांसफ़र कर देंगे जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा गया होगा। जैसे आपके अकाउंट में पैसा गया है तो आपके अकाउंट के यहाँ पे जो है जो भी बैंक के मैनेजर होंगे या बैंक में कर्मचारी होंगे, उनको एक ईमेल भेजेगा और वो तुरंत आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि आप लोग का अकाउंट में ना पैसे आ सकते हैं, शायद आ सकते हैं बट आप पैसे निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो जब ये फ्रीज हो जाता है तो आपके अकाउंट में जितने भी रुपए होंगे वो सब फंस जाएंगे और आपको पैसा आप लोग नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना अकाउंट फ्रीज होता है। अगर आपका पेमेंट 10,000 का हुआ है तो आपका खाता 10,000 रुपये नहीं ब्लॉक होगा। आपके अकाउंट में चाहे जितना पैसा हो, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जितना होगा सबका सब फ्रीज हो जाएगा। आप उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, या आप यूपीआई से कर लो, बैंक ट्रांसफ़र कर लो, बैंक में जा करके स्लिप लिख के जो है विड्रॉ करो, कुछ नहीं होगा, अकाउंट आप लोग का टोटली फ्रीज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग सोचो कि जो बंदा है उसने जैसे मान लिया आपको चेन्नई में से पेमेंट करी है, आप बाइनेंस में ट्रेडिंग करते हो, आप लोग तो प्राइस देखते हो कि कहाँ पे मुझे पैसा बढ़िया मिल रहा है, तो पैसा देखते हो आप लोग, तो आप लोग ट्रेड कर लेते हो। लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो बंदा कहाँ बैठा है। जैसे मान लो चेन्नई में बैठा है और आप लोग उत्तर प्रदेश या फिर कश्मीर में बैठे हो, तो आप लोग को आपके स्टेशन पे नहीं आप एफ आई आर करते, आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, या फिर जहाँ पे भी आपके ऊपर एफ आई आर हुई है आप लोग को वहाँ जाना होगा।
पहली बात तो इसमें पता नहीं चलता है कि इसमें कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। आप लोगों के पास थाने से फ़ोन आता है, वहाँ पे आप लोग को बोला जाता है कि मैं फला जो है थाने से हूँ और आपके ऊपर FIR भी है स्कैम के लिए और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप बैंक ब्रांच जो है विजिट करोगे, वहाँ पे जो FIR वगैरह जो भी लगाओगे और वहाँ पे कंप्लेंट रेज करोगे, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बैंक वाले कुछ नहीं कर सकते। जब तक ईमेल नहीं आएगा तब तक वो आपका अकाउंट खोलेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। आपको जाना पड़ेगा कोलकाता या फिर जहाँ पे भी आपकी FIR हुई है वहाँ जाना पड़ेगा, उस बंदे से मिलना पड़ेगा, उस बंदे से बात होती है तो ठीक है, वो आप लोग से बोलेगा कि मुझे इतना इतना पैसा दो, तब जा करके मैं सेटल डाउन करूँगा। ठीक है, ये चीज़ रहती है। और या फिर आप लोग को थाने में जा करके थाने में वहाँ पे से बोलना पड़ेगा कि नहीं मेरा पैसा जेन्युइन है, ये मैंने ये ट्रेड लिए थे। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट और यहाँ पे सारे जितने भी ट्रांजैक्शन है उनका जो है स्क्रीनशॉट का फोटोकॉपी लेकर के अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल, बाइनेंस के स्क्रीनशॉट्स, बाइनेंस की ID, सब कुछ यहाँ पे आपको ईमेल फलाना ढंगा सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे पूरी फाइल बनाकर लेके जाना पड़ेगा, जो भी थाने में बात हो रही है। आप लोगों को इसमें 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। आपको किस्मत अच्छी हुई तो एक ही दिन में काम हो जाएगा। ये दिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ कितने दिन में आपका खाता खुलेगा, मैं ये बता रहा हूँ कि कितने दिन में आपका ये FIR वाला पुलिस स्टेशन वाला काम रहता है। तो आप लोगों को 3 से 4 दिन वहीं स्टेशन के आसपास रहना पड़ेगा, या तो आप लोग को रूम लेना पड़ेगा रेंट पे, या फिर वहाँ पे आप लोग को ये काम करना पड़ेगा। आप लोगों को वहाँ रहना है। ठीक है, वहाँ रह करके 3-4 दिन जब तक पूरा जो मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप लोग वापस नहीं आ सकते। वापस आओगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। आप लोग को पूरा डिटेल फाइल बना करके लेके जाना है, उनको बहुत अच्छे से समझाना है। यहाँ पे आप लोग की बिल्कुल सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको WZirX के, बाइनेंस के, आपको बहुत सारे लोग वहाँ मिल जाएंगे जो ऑलरेडी स्कैम वहाँ पे इनके साथ हो चुका है। तो वो आदमी अगर आपसे डील करता है तो आपको उसको पैसे नहीं देने हैं। आप लोग को वो जो प्रोसीजर के थ्रू है बैंक जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जा करके आपको उससे बातचीत करनी है। तो ये तरीका हो गया कि किस तरीके से आप लोग स्कैम से, अगर आपका फ्रीज हो गया, किससे आप लोग बच सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर वो गद्दार नहीं है, उसने आपके खिलाफ कोई FIR नहीं करी है, तब क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए उसने भी उससे पहले कभी ना कभी ट्रेड ली होगी, तो उसको किसी ने फ्रॉड का पैसा, स्कैम का पैसा, टेलीग्राम की कुछ फलाना जो स्कैम्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू का पैसा उसके पास स्टोर है। और वो कहाँ से है मुझे नहीं मालूम, उसके पास स्कैम का पैसा है। तब तक उसका अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, उसने वो पैसा आपके ऊपर भेज दिया, तो वो क्या होगा, उसका तो फ्रीज होगा ही होगा, साथ में आपका फ्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये एक चेन चलती है, जहाँ जहाँ स्कैम का पैसा ट्रांसफ़र होगा वहाँ तक के ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं स्कैम में। अब आप लोग बच कैसे सकते हो? काफ़ी सिंपल से तरीके रहते हैं। देखो, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, मैं आप लोगों को जेन्युइनली बता रहा हूँ। इसका बचने का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग वेरीफाइड बंदे से पेमेंट लो, जेन्युइन बंदे से पेमेंट लो। ध्यान रखो कि जो स्टेट का है वो बंदा आप अपने ही स्टेट के लो। रेट कम मिल रहा है ठीक है, कम पैसे मिल रहे हैं ठीक है, लेकिन वो आपके ही शहर का नहीं, स्टेट का हो, जिससे आप लोग का ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग खर्चा जैसे मान लो आप चेन्नई जाते हो, वही आप लोग कश्मीर में ही सॉल्व हो जाए, या फिर उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में ही, लखनऊ का लखनऊ में ही सॉल्व हो जाए। कितनी अच्छी बात है, बट ऐसा होगा नहीं। आपको उत्तर प्रदेश बड़ा एरिया में ही, उत्तर प्रदेश समझ लो, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही यहाँ पे FIR हुई तो यहाँ तो चलो सॉल्व हो जाएगा। आप कोलकाता जा रहे हो या फिर आप दूसरे शहर जा रहे हो, तब आप लोग बहुत परेशान होने वाले हो। इससे अच्छा है कि आप लोग अपने ही शहर में यहाँ पर उसका लोकेशन वगैरह दे करके वहीं पर ट्रेड करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं इसके स्कैम के थ्रू P2P में, और इससे बचने का बेसिकली कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ रास्ते आ जाएं। एक रास्ता बहुत अच्छा है कि आप लोग क्या कर सकते हो कि अपना जो भी USDT है उसको इंडियन एक्सचेंज जैसे CoinDCX हो गया आपका, या फिर आपका जो है कई सारे हैं, जेप पे करके एक है, इंडियन काफ़ी सारे एक्सचेंज है, वहाँ पे जा कर के आप ये चीज़ कर सकते हो कि वो आपको ट्रांसफ़र करो, उसके बाद यहाँ पे सेल करो। वहाँ पे आप लोगों का अकाउंट फीस बिल्कुल भी नहीं होगा, बट एक चीज़ है कि आप जब ट्रांसफ़र करोगे तो विड्रॉल फीस कटेगी, आप सेल करोगे TDS, टैक्स वैक्स बनाना बहुत कुछ यहाँ पे करता है। तो ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइज़ यही था इस पूरे में। अगर आप लोग अकाउंट फ्रीज़ हो गया है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों का जितना हो सकेगा हेल्प करूँगा। और आप लोग मेरे जो इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मैसेज किया करो, उसमें कोई लिंक से लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। आपको अकाउंट फ्रीज हो गया है, किसी तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूँगा। मैं आप लोग को इसीलिए यहाँ पे यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया है, आप लोग की हेल्प करने के लिए, अर्निंग के तरीके बताने के लिए। मैं मुझे नेक्स्ट वाली वीडियो में बताने के लिए बाय बाय।